नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, राजस्थान के अलवर में एक बच्ची से दुष्कर्म का मामला, गैंगरेप का मामला, जिसे अब पुलिस इनकार कर रही है। दरअसल असल कहानी क्या है, यह पूरी जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन यह पूरा मामला इस समय पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन गया है। और दरअसल चर्चा इसलिए भी कि इस मसले पर सियासत भी काफी तेजी से होने लगी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा है। लेकिन इसी बीच कहानी आपको इस बच्ची से रिलेटेड पूरी जानकारी होगी। 3 दिन पुराना मसला हो चुका है। दरअसल संक्षेप में अगर आपको बताएं कि अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर एक पुलिस को एक लहूलुहान हालत में एक नाबालिग बच्ची मिली थी। और सबसे हैरानी की बात देखिए कि यह बच्ची मूक बधिर थी, ना तो अपनी पीड़ा किसी को बता सकती थी, ना किसी के सवालों को सुन सकती थी। और हालात ये कि आज भी ये अस्पताल में डॉक्टर्स के पूरे डायरेक्शन में है। डॉक्टर्स इस बच्ची का इलाज कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पुलिस का एक चौंकाने वाला बयान काफी चर्चाओं में है। दरअसल यहां पर अलवर पुलिस की ओर से जो एक बयान जारी किया गया है, जो एक कहानी बताई गई है, उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इस बच्ची से रेप की घटना हुई ही नहीं। दरअसल कल देर शाम को जो अलवर एसपी है तेजस्विनी गौतम, इन्होंने जेके लोन अस्पताल में, जहां पर यह बच्ची दाखिल है और यहां पर डॉक्टर्स के डायरेक्शन में है, डॉक्टर्स के अंडर ट्रीटमेंट ये बच्ची है, यहां पर इन्होंने एक दावा किया है। और इनका कहना यह है कि जेके लोन अस्पताल जयपुर के एक्सपर्ट्स पैनल के आधार पर दावा किया कि बालिका से रेप नहीं हुआ। सवाल यह कि लहूलुहान कैसे हुई, इस पर जांच जारी है। और पुलिस का कहना है कि कोई नया तथ्य सामने आएगा तो आगे बताया जाएगा। दरअसल एसपी ने कहा कि मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बालिका के प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी है, रेप होने जैसे फैक्ट्स सामने नहीं आए हैं। और ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट, टेक्निकल फैक्ट्स के आधार पर बताया गया है। मेडिकल टीम ने बालिका के प्राइवेट पार्ट्स की इंजरी के बारे में भी बताया गया है। उसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि रेप जैसे फैक्ट नहीं है। और अब पुलिस कहती है कि हम आगे की जांच कर रहे हैं कि पुलिया पर बालिका के साथ किस तरह की घटना हुई है। और जैसे ही कोई नई चीज आएगी तो उसे बताया जाएगा। दरअसल यहां पर पुलिस की थ्योरी और 3 दिन का जो पूरा घटनाक्रम रहा, यहां पर कई सवाल उठते हैं। अब बच्ची को लेकर अलवर पुलिस कहती है कि सीसीटीवी फुटेज जो अलवर पुलिस ने घटना से रिलेटेड जिन सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, वहां पर वो बच्ची, वो जो पीड़ित बच्ची है, वो अकेली नजर आ रही है। सब जगहों पर पैदल नजर दिखी है। कहीं कोई घटना जैसा माहौल या मामला नहीं लग रहा है। और गांव से शहर में ऑटो से आई, ऑटो को भी पुलिस ने हालांकि ट्रेस किया, उसके जो ड्राइवर है उससे भी पूछताछ की, उस ऑटो के सैंपल भी पुलिस ने लिए। लेकिन पुलिस कहती है कि वहां भी उन्हें कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा कि जहां पर यह कहा जा सके कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। अब दरअसल यहां पर सवाल यह उठता है कि जब बच्ची के जो फुटेज हैं वो अलग अलग हैं और अलग अलग जगहों पर वो अकेली नजर आती है, बस स्टैंड से और उस घटना वाली जगह जहां तिजारा पुलिया जिसे कहा जाता है, जो जगह है जहां से बच्ची को बरामद किया गया है, वहां तक लगातार सारी फुटेज देख ली है। 11 जनवरी का ये पूरा मामला है। दरअसल 11 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे वो बालिका पुलिया पर चढ़ती नजर आ रही है। उसके साथ कोई संदिग्ध नजर नहीं आ रहा, यह पुलिस का बयान है। लेकिन 10 मिनट बाद वो बच्ची लहूलुहान मिलती है। अब पुलिस कहती है कि हमारी जांच इन्हीं 10 से 15 मिनट पर केंद्रित है कि आखिर उन 10 मिनट में उस बच्ची के साथ क्या हुआ। और इसी पर पूरा इन्वेस्टिगेशन जारी है। और उस समय जितने भी व्हीकल्स वहां से निकले हैं उनकी भी वो जांच कर रहे हैं। लगभग 300 सीसीटीवी कैमरा जो हैं उनके फुटेज यहां पर पुलिस ने खंगाले हैं। तमाम तरह की एक्सपर्ट्स और पुलिस की जो तमाम तरह की जो जांच होती है वहां पर चल रहा है। अब कुछ यहां पर सवाल उठते हैं
अब पुलिस ये कहती है कि ट्रांसपोर्ट नगर में भी बच्ची के पैदल जाते हुए सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। नाबालिग ट्रांसपोर्ट नगर से तिजारा फाटक पुलिया की तरफ आई है और ऐसे में पुलिस अब इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि हो सकता है कि बच्ची से गैंगरेप कहीं और हुआ हो। यहां पर दो सवाल समझिए। एक तरफ पुलिस का यह कहना, अलवर एसपी का यह कहना, यह बयान देना कि जो एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें बच्ची के साथ रेप जैसा मामला नहीं होता नजर आ रहा। लेकिन वहीं पर पुलिस की जो पिछले दिनों जो थ्योरी सामने आई थी वो ये भी थी कि हो सकता है गैंगरेप कहीं और हुआ हो। लेकिन सवाल ये कि यह भी हो सकता है कि दूसरी जगहों के सीसीटीवी फुटेज में बच्ची पैदल चलती हुई दिख रही है। अगर और कहीं दरिंदगी हुई होती तो यह संभव नहीं कि बच्ची इतने गहरे जख्मों के बावजूद अपने पैरों पर चलकर इतनी दूर तलक जा पाती। अब एक सवाल और कि गैंगरेप या एक्सीडेंट। अब पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि गैंगरेप कर नाबालिगा को पुलिया पर फेंक दिया गया हो और वो पैदल चलते नजर नहीं आती। ऐसे में संभव ये लगता है कि कहीं एक्सीडेंट का शिकार तो नहीं हुई। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर प्राइवेट पार्ट पर जिस तरह से गहरे घाव मिले हैं, गहरी इंजरी मिली है और डॉक्टर्स एक्सीडेंट के तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता तो नाबालिग के शरीर पर या उसके जिस्म पर और भी जगह जाहिर सी बात है चोट के निशान होते। बहरहाल अभी पुलिस की पूरी थ्योरी यहां पर कुछ समझ से परे है और लगभग 3 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी आरोपियों तक नहीं पहुंची। अब यहां पर एक कहानी और कि इस पूरी घटना पर सियासत काफी तेज होने लगी है। हमने आपको कल के भी एक प्रोग्राम में बताया था कि यहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी प्रियंका गांधी जब अपना जन्मदिन मनाने रणथंभौर पहुंची थी तो उनको ज्ञापन देने, उनसे मिलने वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने वहां से हिरासत में लिया। कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। बीजेपी लगातार कांग्रेस को आड़े हाथ ले रही है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नुमाइंदों का कहना यह कि इस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस मसले पर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि इस तरह के मामलों पर राजनीतिक दल जब तक कोई भी चीज बिल्कुल क्लियर ना हो अपना तर्क ना दें। लेकिन अभी जो खबर है वो ये कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अलवर की पीड़िता से बात की है। दरअसल यूपी कांग्रेस के सह प्रभारी सचिव धीरज गुर्जर ने देर रात ट्वीट कर प्रियंका गांधी के पीड़िता के पिता से बात करने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निर्देश दिए जाने की जानकारी दी है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है, धीरज गुर्जर ने कहा है कि यहां पर कि अलवर में जो घटना घटी है वो बर्दाश्त नहीं है। पीड़िता के पिता से प्रियंका गांधी की फोन पर बात हुई है, उन्हें हर तरह से मदद का भरोसा दिलाने के साथ ही किसी भी प्रकार की मदद के लिए सीधा संपर्क करने के लिए कहा है। और साथ ही उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से भी घटना के बारे में जानकारी लेने के साथ पीड़िता के इलाज, परिवार के ख्याल और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया है। यानी सीएम गहलोत से भी प्रियंका गांधी ने पूरे मामले की जानकारी ली है और भरोसा दिलाया है कि जल्दी से जल्द इस मामले पर पूरी कार्रवाई हो। अब अशोक गहलोत ने पहली बार अलवर मामले पर ट्वीट कर देर रात इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अनर्गल बयानबाजी नहीं करें राजनीतिक दल, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथ ले रही है कि राजस्थान में कानून का इकबाल जो बुलंद होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, यहां पर अपराधियों में कोई डर नहीं है और लगातार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो गुनाह की जो ये घटनाएं होती हैं तो कानून जो यहां पर हाशिए पर खड़ा हुआ नजर आता है। लगातार यहां पर अब सियासत तेज होने लगी है। किरोड़ी लाल मीणा कल अलवर पहुंचे थे, उसके अलावा बीजेपी के कुछ नुमाइंदे आज भी अलवर पहुंच रहे हैं। अब हालांकि यहां पर राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार ने डीआईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में भी जांच के लिए अलग से एक टीम भेजी है अलवर में। और गहलोत ने अपने यहां पर लिखा एक ट्वीट में कि प्रकरण में राजनीतिक दलों द्वारा अनर्गल बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए, पुलिस को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करने देना चाहिए और अनुसंधान के नतीजे तक पहुंचने के बाद ही टिप्पणी करना न्यायोचित होगा। दरअसल अलवर की घटना राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गई है और बीजेपी इस मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेर रही है। इस मुद्दे को बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है। जिस वक्त अलवर की घटना हुई,
संयोग से प्रियंका गांधी भी रणथंभौर के दौरे पर थी, यह हमने आपको बता दिया है। कुल मिलाकर कहानी ये कि बच्ची का इलाज अभी जारी है, लगातार डॉक्टर्स उस पर निगाहें रखी हुई हैं, लेकिन यहां पर ना तो पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई है, ना पूरे घटनाक्रम की थ्योरी को हम कहें कि समझ भी नहीं पाई है, क्योंकि अगर ऐसी चीजें क्लियर होती तो अब तक पूरा मामला खुल चुका होता। और सवाल यह भी कि क्या बच्ची से वाकई गैंगरेप हुआ है या नहीं, क्योंकि ये अलग अलग जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो भी यहां पर कई सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सियासत है वो वाकई इस समय काफी शीर्ष पर पहुंच चुकी है। बहरहाल इंतजार होगा आगे के अपडेट्स पर कि कहानी क्या नया मोड़ लेती है और सियासत कहां तक पहुंचती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।